सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसे तूने हमें हमारे उद्धार के लिए दिया है। उसने हे प्रभु हमें अपने आप को प्रदान किया है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, क्रूस पर अपने प्राण दिए हैं। पवित्र यूखरिस्त के रूप में वो हमें हमेशा अपने आप को देते हैं और दिव्य वचनों के द्वारा वो हमसे बात करते हैं। हे प्रभु, आज जब हम तेरे वचनों को सुने, उसकर पर मनन ध्यान करें, तो हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी वाणी, हमारी आंखों, हमारी कानों को खोल दे, ताकि हम तेरे गहरे से गहरे अर्थों को, तेरे वचन के गहरे से गहरे अर्थों को समझ सके। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें आज संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 7 से लेकर 15 तक। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो: स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम इन दिनों प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन से ईश वचन सुन रहे हैं। संत मत्ती अध्याय 5 से लेकर 7 तक पर्वत प्रवचन है। पहाड़ी पर बैठ करके प्रभु ने कुछ क्रांतिकारी शिक्षाएं अपने अनुयायियों के लिए दी। एक सच्चा मसीही होने के नाते एक व्यक्ति को किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से अपनी आध्यात्मिकता को जीना है, प्रभु सिखाते हैं। और उसी सिलसिले में आज प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई नहीं होती है। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना का सही अर्थ प्रभु हमें समझा रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं है कि आपने कई सारे शब्दों को बार बार बोल बोल के रट लगाया है और बहुत लंबी लंबी प्रार्थना की और आपको लगता है कि आपकी ये प्रार्थना लंबी होने के कारण इसकी सुनवाई होगी। नहीं, सुनवाई लंबाई के हिसाब से नहीं, सुनवाई इस बात से नहीं कि आपने कितने शब्द बोले हैं। सुनवाई इससे होती है कि आपने किस मन से प्रार्थना करी है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनके साथ 2 डाकू चढ़ाए गए थे और उसमें से एक डाकू, जो बुरा डाकू था, वो प्रभु को कोस रहा था, लेकिन भला डाकू वहां पर एक वाक्य में प्रार्थना करता है। जस्ट अ प्रेयर इन 1 सेंटेंस। उसने कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। That's all.
और जानते हो उसकी सुनवाई हो गई। उसने बार बार रिपीट नहीं किया, उसने बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी। उसने कहा, अपने दिल से उसने पुकारा प्रभु को और कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आओगे तो मुझे याद करना। प्रभु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए प्रभु यीशु आज हमें बतलाते हैं, वे कहते हैं, उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हमारा अब्बा, हमारा पिता पहले से जानता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और एक पिता को अपने बच्चों की हर जरूरत का पता होता है। आपका और मेरा यह अनुभव है कि हमारे पिताओं ने हमारी हर चीज का प्रबंध किया है। अपनी नींदें खो करके, अपना खून पसीना बहा करके, कई सारे त्याग करके, खुद जो सुविधा वो अपने लिए नहीं ले पाए, हमारे पिताओं ने हमारे लिए वो सुविधाएं में हमारे लिए मुहैया कराई है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे बच्चों, यदि हमारा ये दुनियाई पिता इतना ख्याल रख सकता है तो हमारा स्वर्गिक पिता हमें क्यों नहीं संभालेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। कृपया इन शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा। इस प्रकार, प्रभु नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं शब्दों में प्रार्थना करो, लेकिन इस प्रकार प्रार्थना किया करो। यानी प्रभु यीशु हमें प्रार्थना का एक फॉर्मेट दे रहे हैं, एक पैटर्न दे रहे हैं, एक आउटलाइन दे रहे हैं, एक सांचा या एक ढांचा प्रभु हमें दे रहे हैं कि आपकी प्रार्थना इस ढांचे के अनुसार होनी चाहिए। एक प्रार्थना में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, क्या क्या तत्व होने चाहिए, प्रभु वो बतला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने जिन शब्दों में प्रार्थना की उन शब्दों में प्रार्थना हमें नहीं करना चाहिए। यानी हे पिता हमारे की प्रार्थना हमें नहीं बोलना चाहिए, उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। इसका यह मतलब कदापि नहीं है। हम बाइबल के अन्य वचनों को भी बार बार अपनी प्रार्थनाओं में लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, जरूर हमें करना चाहिए। ईश्वर का वचन सामर्थ्यवान है। तो प्रभु ने जब हमें हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाई तो उन शब्दों को लेकर तो हमें प्रार्थना करना है ही, लेकिन साथ ही उससे बढ़कर यह है कि प्रभु ने हमें एक पैटर्न दिया है, एक ढांचा दिया है। वो ढांचा क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सबसे पहले हमारे अंदर ये मनोभाव होना चाहिए कि हम एक ही स्वर्गिक पिता की संतान हैं और हमें प्रभु यीशु ने उस स्वर्गिक पिता को पिता कहना, स्वर्गिक ईश्वर को पिता कहना सिखलाया है। पिता, हमारे पिता, हम सब मिलकर पूरी कलीसिया, पूरा ईश्वर का परिवार मिलकर के उन्हें पुकार के कहते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हमारी प्रार्थना का पहला एलिमेंट है ईश्वर की स्तुति करना। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जब आप प्रार्थना शुरू करते हो, आप क्रूस का चिन्ह बनाते हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, और शुरू हो जाते हो, प्रभु हमारे परिवार में शांति नहीं, प्रभु हमारे घर में परेशानी है, प्रभु मैं बीमार हूँ, प्रभु वहाँ ये है वो है और हमें ये दिला दीजिए, हमारे घर में उन्नति हो, हमें अच्छी नौकरी मिले। आखिरी में आमीन कर करके हम प्रार्थना बंद कर देते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना का पैटर्न दिया है। जब आप प्रार्थना की शुरुआत करते हो, स्तुति कीजिए, प्रभु की स्तुति सबसे पहले कीजिए। स्वर्ग में स्वर्गदूत, संत लोग निरंतर अविरल बिना थके उस स्वर्गीय ईश्वर की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। आपको और मुझे हमेशा प्रभु की स्तुति करना चाहिए, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप निराश हो, चाहे आप हताश हो, आप बीमार हो, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियां
पहले साइड में रखिए। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उन्हें कहिए प्रभु तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले। और तब हे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु से कहें कि हे प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। प्रभु की महिमा करने के बाद हमें प्रभु के राज्य का आगमन के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा राज्य आए। और यह कहना है प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। ना कि प्रभु मैं ये मांग रहा हूं तो मुझे ये ही देना, मैं ये चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी करना, मैं बीमारी से चंगा पाना चाहता हूं तो मुझे चंगा करना। कई बार कई लोग बड़ी बड़ी शर्तें प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु यदि तू मुझे फलाना बीमारी से चंगा करेगा, उस व्यक्ति को फलानी बीमारी से चंगा करेगा, या मुझे ये नौकरी दिला देगा तो मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, तो मैं ये काम करूंगा। शर्तें रखते हैं, हमारी मर्जी पूरी होगी तो हम तुझे खुश करने के लिए कुछ देंगे। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम क्या ही प्रभु को दे सकते हैं, हम क्या ही प्रभु को दे सकते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हम पर पूरी हो। हमारी प्रार्थना कई बार ऐसी होती है कि मेरा राज्य बढ़ा दे, मेरा राज्य बढ़ा कर दे, मेरी संपत्ति बढ़ा दे, मेरे चाहने वालों की संख्या बढ़ा दे, मेरे अनुयायियों की संख्या बढ़ा दे, मुझे प्यार करने वालों की संख्या बढ़ा दे। यानी मेरा राज्य बढ़े और मेरी इच्छा पूरी हो, ताकि मैं इस दुनिया में सुखपूर्ण जीवन बिता सकूं, ताकि मेरे दिन शांति से कटे। ना 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 ना, हमें प्रार्थना करना है प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिजनों में पूरी हो। तब जाकर प्यारे भाइयों प्यारी बहनों आती है हमारी प्रार्थनाएं। तब हमारा जो इस दुनिया का जो कंसर्न है वो तब आता है कि रोज दिन की रोटी हमें दे। यानी जो कुछ जरूरत है हमें प्रभु रोज की, यानी आज के जीने के लिए, कल के लिए नहीं, भविष्य के लिए नहीं, आज के लिए मुझे सस्टेन करने के लिए, आज का शाम तक सोने तक मुझे जीने के लिए जो कुछ भी चीजें चाहिए आज मुझे दे। बहुत लंबे नहीं सोचना है, प्रभु ख्याल करता है। हमें अपना ख्याल उतना रखने की जरूरत नहीं है, भरोसा प्रभु पर रखना है, ख्याल वो रखेगा। और फिर अगली बात है अपराधियों को क्षमा करना है। किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ भी बुरा काम किया है, माफ करना है। तभी प्रभु ने कहा है माफी मिलेगी। यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। सारे अच्छे काम करने के बाद यदि बिना अपराधियों को क्षमा किए आप स्वर्ग जाने का ख्वाब देख रहे हो, हरगिज नहीं जाओगे। माफी तभी मिलेगी जब माफ करोगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम प्रार्थना के सही अर्थ को समझें, हे हमारे पिता की प्रार्थना को सही अर्थों में समझें और इस पैटर्न के अनुसार प्रार्थना करना सीखें। हे हमारे पिता की प्रार्थना तो हम बोले ही, लेकिन ये प्रार्थना हमें सिखाए कि हमारी सारी प्रार्थनाएं इसी एक ढांचे के अंदर बनी हुई हों। प्रभु में आशीष कृपा प्रदान करें। आमीन।